सीधे रुक करते हैं दौसा का, जहां इस वक्त चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। मित्रों, चुनाव में माहौल का पता लगाना ये तालियों की गड़गड़ाहट से हम पता लगाते हैं। जब शंकरलाल शर्मा जी का नाम लिया गया, उस समय जो आप लोगों में मैंने जोश देखा, उमंग देखी, उत्साह देखा और तालियों की गड़गड़ाहट सुनी, तो मेरा मन तय हो गया कि आपने शंकरलाल जी को जयपुर भेजना तय कर लिया है। मित्रों, ये शंकरलाल शर्मा जी को जयपुर भेजना ये हमारा उद्देश्य तो है, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि शंकरलाल जी जयपुर पहुंचे, विधानसभा में पहुंचे। हमारा उद्देश्य है कि राजस्थान पर जो ग्रहण लगा हुआ है, वह ग्रहण उतारने का काम हम शंकरलाल शर्मा जी के माध्यम से करेंगे। ये जो ग्रहण की मैंने बात कही, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कही। राजस्थान वो भूमि है जिसे हम योद्धाओं की भूमि कहते हैं। राजस्थान वो भूमि है जिसे हम संतों की भूमि कहते हैं। राजस्थान वो वीर भूमि है जो आजादी के लड़ाई में अपना सर्वस्व लगाने में नंबर 1 राज्य रहा, वो राजस्थान समाज सुधारकों की धरती। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि अशोक गहलोत जी ने 5 सालों में इस प्रदेश को ग्रहण लगा दिया, ग्रहण लगा दिया। और वो ग्रहण उतारने का दिन है 25 तारीख। आप बताओ, अशोक गहलोत ने ग्रहण लगाया कि नहीं लगाया? लगाया कि नहीं लगाया? मैं आपसे पूछता हूं, आज दुख के साथ, क्या ये सच नहीं है कि आज भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1 पर खड़ा है? क्या आज महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 पर खड़ा है? क्या राजस्थान आज किसानों के तिरस्कार में नंबर 1 पर खड़ा है? क्या राजस्थान, जिसे हम कहते हैं धार्मिक तुष्टीकरण में, पूरी ताकत से नंबर 1 पर खड़ा है? और ये सच्चाई नहीं है क्या कि राजस्थान में पिछड़ों पर, दलितों पर अत्याचार में भी नंबर 1 पर खड़ा है? बोलो, इसको राजस्थान की तस्वीर और तस्वीर बदलनी है कि नहीं बदलनी है? बदलनी है कि नहीं बदलनी है? तो शंकरलाल शर्मा को जिताना है, ये मित्रों। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जहां कांग्रेस है वहां घोटाला, जहां कांग्रेस है वहां भ्रष्टाचार, जहां कांग्रेस है वहां
ये हमारी जिम्मेवारी है। आप बताओ, गहलोत सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन का घोटाला किया कि नहीं किया? मालूम है कितने का किया? 450 करोड़ रुपए का। आपको याद है कि अशोक गहलोत के भाई ने फर्टिलाइजर का, सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर को एक्सपोर्ट किया, घोटाला किया कि नहीं किया? अशोक गहलोत के रिश्तेदारों ने पिछले 5 साल में 11,000 करोड़ रुपए का ठेका लिया कि नहीं लिया? ऐसे लोगों को आप आगे आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में राजस्थान नंबर 1 रेप में, बलात्कार में हुआ कि नहीं? इसका बदला लेना है कि नहीं? इसका बदला लेना है तो 25 तारीख को शंकर लाल को भेजना है। इसकी हमको तैयारी है। क्या आप दौसा की घटना भूल गए? क्या आप अलवर की घटना भूल गए? क्या आप प्रतापगढ़ की घटना भूल गए? क्या आप चूरू की घटना भूल गए? क्या आप बाड़मेर की घटना भूल गए हैं क्या? इन सबको याद रखना पड़ेगा और 25 तारीख को इसका बदला लेने का दिन आएगा, उसको हमको पूरा करना। आप बताइए, किसानों के साथ छलावा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? क्या कहते थे कि हम आएंगे और किसानों का कर्जा माफ करेंगे। एक नेता आए, बोलने लगे 1 2 3, याद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे। हुआ कर्जा माफ किसी का? पीछे से आवाज आई है, कर्जा माफ हुआ किसी का? किसी का हुआ? उल्टे 19,400 किसानों की धरती, जमीन कुर्क हो गई। आप बताइए, अगर मैं मंदिरों की बात करूं तो ये सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है कि यहां नारे लगे, सरपंच से जुदा, सरपंच से जुदा, नारे लगे कि नहीं लगे? आप बताइए, ये रामनवमी पर जुलूस पर रोक हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, ये कांवड़ यात्रा पर रोक हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, राम जी का मंदिर तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया? आप बताइए, 300 साल पुराना शिवालय तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया? और अशोक गहलोत की सरकार ने पीएफआई को यहां भाषण देने की इजाजत दी कि नहीं दी? और जुलूस निकालने की इजाजत दी कि नहीं दी? मित्रों, ये धार्मिक पुष्टिकरण, ये कन्हैयालाल की घटना याद है? कन्हैयालाल की घटना याद है? उसका बदला लेने का दिन है 25 तारीख। कमल का बटन दबाना, शंकर लाल को भेजना और बीजेपी की सरकार बनाना और आगे बढ़ना। मित्रों, मैं अपने युवा साथियों से पूछना चाहता हूं, बताओ, पटवारी के एग्जाम का पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था? बताओ, पुलिस कर्मियों के भर्ती का पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था? बताओ, वन रक्षक के भर्ती का पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था? पुलिस के पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था? मित्रों, पिछले 5 साल में 19 बार पेपर लीक हुआ है। 19। इसका बदला लेना है कि नहीं लेना है? जवाब देना है कि नहीं देना है? जवाब देने का तरीका क्या है? शंकर लाल को चुनाव जिता के भेजना, ये जवाब है। इसको आपको मित्रों, आप बताओ, ये राजस्थान के सेक्रेटेरिएट से योजना भवन के तहखाने से 2 करोड़ 31 लाख रुपए निकले कि नहीं निकले? 1 किलो सोना निकला कि नहीं निकला? ये कैसे सरकार थी भाई, जहां अलमारी में 2 करोड़ 31 लाख रखे हो, 1 किलो सोना रखा हो, और लाल डायरी याद है? लाल डायरी याद है? इन सबका बदला लेना है कि नहीं लेना है? अगर बदला लेना है तो तरीका एक है, 25 तारीख को कमल का बटन दबा के शंकर लाल जी को भेजो
बताओ, मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तरक्की किया कि नहीं किया? दुनिया में नाम हुआ कि नहीं हुआ? आज जब सारे देश कोरोना की मार के कारण और यूक्रेन के युद्ध के कारण उनकी आर्थिक स्थिति लड़खड़ा रही है, क्या अमेरिका, क्या चाइना, क्या रशिया, क्या जापान, क्या ऑस्ट्रेलिया, तो आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के राज में भारत 11वें नंबर से अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर ब्रिटानिया को बिछा के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। 5वें और अभी आपने शंकरलाल जी को चुनाव जिताना और अगले साल 24 में मैं एडवांस बुकिंग कर रहा हूं, मोदी जी की सरकार बनाना और 2027 में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 3रे नंबर मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? 13.5 करोड़ परिवार आज गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए कि नहीं आ गए? मित्रों, आप बताओ, प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ मकान बना के दिए कि नहीं दिए मोदी जी ने? और ये गहलोत ने यहां 20 लाख मकान बनने थे, राजस्थान में 20 लाख मकान, गहलोत ने 9 लाख मकान बनने से रोक दिया। अब तुमने 25 तारीख को इनको रोक देना और शंकर लाल को भेजना और फिर से मकान बनेंगे और आवास योजना का काम करेंगे। आप बताओ, उज्ज्वला योजना आया कि नहीं आया? उजाला योजना आया कि नहीं आया? सौभाग्य योजना आया कि नहीं आया? विकास हुआ कि नहीं हुआ? अब आपसे मैं पूछता हूं, दौसा को मेडिकल कॉलेज मिला कि नहीं मिला? आप बताओ, ये दिल्ली दौसा मुंबई रोड ये बंद करके मोदी जी ने इसको समर्पित किया कि नहीं किया? आज आपका जाना दिल्ली आसान हो गया कि नहीं हो गया? 44,000 करोड़ रुपए खर्च हुए कि नहीं हुए? अब आपका दौसा का स्टेशन अब नया अमृत भारत में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? रेलवे स्टेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मित्रों, मैं आपको बताता हूं, 2 साल बाद जब आप अपना रेलवे स्टेशन देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट कितना बढ़िया बनेगा। बोलो, मोदी जी के राज में विकास हुआ कि नहीं हुआ? 11,000 गांव की सड़कें बनी, 11,000 किलोमीटर की नहीं बनी? बनी कि नहीं बनी? आप बताओ, विकास के लिए भारतमाला का प्रोजेक्ट आया कि नहीं आया? इसलिए मित्रों, जहां मोदी जी है, जहां भारतीय जनता पार्टी है, जहां कमल का निशान है, जहां शंकरलाल शर्मा है, वहां विकास ही विकास है। इसको आपको याद रखना। इसीलिए मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बताइए, रोजगार मेला लगा करके मोदी जी ने पिछले 6 महीने में 6 लाख सरकारी नौकरी हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर दिए कि नहीं दिए? दिया है कि नहीं दिया है? 6 लाख लोगों को। और अभी 2-3 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी का वायदा है, प्रधानमंत्री जी की गारंटी है कि 10 लाख लोगों को नौकरी लगेगी और उसके लिए सरकारी नौकरी। आप बताइए, आज आप लोगों के हाथ में जो मोबाइल है, 9 साल पहले इस मोबाइल पे क्या लिखा होता? इस पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। और आज क्या लिखा होता है? मेड इन इंडिया। एप्पल पर भी लिखा होता है मेड इन इंडिया। यह है बदलता भारत। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत 3रे नंबर का मार्केट हो गया। ऑटोमोबाइल में 3रे नंबर का भारत। यह विकास है। और इसीलिए जहां हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास देखते हैं, वहीं कांग्रेस के राज में हम विनाश देखते हैं। महिलाओं को व्यवचार, बलात्कार, इससे अगर निजात पाना है तो एक ही रास्ता है और वो रास्ता है कमल का निशान। आप बताइए, आपके
आपको दिल्ली से अजमेर चल रही है कि नहीं चल रही है? उदयपुर से जयपुर चल रही है कि नहीं चल रही है? जोधपुर से साबरमती चल रही है कि नहीं चल रही है? अब आपके स्मार्ट सिटी बनेंगे, अजमेर बनेगा, कोटा बनेगा, ऐसे ऐसे शहर स्मार्ट सिटी बनेंगे। इसलिए विकास की दृष्टि से अगर आपको आगे बढ़ना है